नमस्कार दोस्तों, योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। जो हम इस पर्व को एक त्योहार के रूप मना रहे हैं, जिसे हम स्वस्थ रहेंगे और हमारा पूरा भारत स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम खुद योग से जुड़ें और दूसरों को भी हम जोड़ें। तभी हम शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। जो 21 जून को योग कराया जाता है, जो प्रोटोकॉल में होता है, मैं वही योग, आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म क्रियाएं और ध्यान में इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल जानकारी दे रही हूँ। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। जब भी हम योग स्टार्ट करते हैं तो योग में हमारे बैठने का तरीका इस प्रकार से होता है। दोनों हैंड हमारे जस्ट सामने होंगे, राइट लेग हमारा आगे होगा और लेफ्ट लेग को हम मूव करेंगे इस प्रकार से, ऐसे, फिर राइट को मूव करेंगे, फिर ऐसे, फिर इस प्रकार से हम, और उसके बाद हमें सुख आसन में हम बैठे या अर्ध पद्मासन में बैठे या पूर्ण पद्मासन में हम बैठे। तो चलिए हम पूर्ण पद्मासन लगाते हैं। इस प्रकार से राइट लेग को इस प्रकार से हमने लाया, फिर लेफ्ट लेग को हम ऐसे लाएंगे और फिर हम ज्ञान मुद्रा ऐसे हम लगाएंगे और ज्ञान केंद्र पे अपने इष्ट का ध्यान करते हुए डार्क ब्लू कलर आसन करते हैं और उसके बाद आप मंत्रों का उच्चारण करें। बाटी को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल सहज। सेवन चक्रों का स्मरण करते हुए, पूरी बॉडी में पॉजिटिव फीलिंग करते हुए मन को शांत और स्थिर। पाम को आपस में रख करें। जितनी ऊर्जा हो सके उतनी ऊर्जा पाम के अंदर से लाएं। जितना ही आप घर्षण करेंगे उतनी ही ऊर्जा पाम के अंदर से निकले। कप की शेप में आइस ले जाएं। आइस को बिल्कुल स्लोली ओपन कर दें। उसी प्रकार अब हम अपने आसन पे स्टैंड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार से अब हमें सहज सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पंजे हमारे आपस में मिले होने चाहिए इस प्रकार से। शोल्डर हमारा इस प्रकार से। सबसे पहले हम करेंगे फोरहेड नेक की
एक्सरसाइज। इनहेल और एक्सहेल करते हुए इस प्रकार से 1, इनहेल, फिर एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, और फिर हमें साइड में इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हमें करना चाहिए। और उसके बाद हम इस साइड को हम जाएंगे तो इस दीवार को देखेंगे और इस साइड को जाएंगे इस दीवार को देखेंगे। इससे हमारी आईज की भी एक्सरसाइज होगी और पूरे बॉडी में खिंचाव होगा। 1, 2, 3, 4, फिर रिलैक्स। क्योंकि हमें आसन, प्राणायाम, ध्यान हम आपको सब बताएंगे, इसलिए छोटे छोटे मैं आपको सारी चीजें आपको डिटेल में बता रही हूँ। अब हम दोनों हैंड को जस्ट सामने लाएंगे इस प्रकार। इसमें आपको ध्यान रखना है थंब अंदर होना चाहिए आपका इस प्रकार से। आपका थंब अंदर होगा तो आपके पाचन तंत्र पे प्रेशर पड़ेगा और पूरे बॉडी में कसाव होगा और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा इस प्रकार से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर कलाई का मूवमेंट 1, 2, फिर एंटी क्लॉक 1, 2, इसी प्रकार आपको करना है। ये हमारी सहज सूक्ष्म क्रियाएं हैं। उसके बाद हमें और एक्सरसाइज सहज सूक्ष्म क्रिया की होती है, जो दोनों हमारे हैंड हैं वो हमारे इस प्रकार से हेड पे पीछे जाएंगे ऐसे, और इसमें भी हमारे पंजे मिले होने चाहिए। और इस प्रकार से 1, 2, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, फिर हम शोल्डर पे लाएंगे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, फिर हम इस प्रकार से जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद हम ज्वाइंट करेंगे इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, फिर एंटी क्लॉक 1, 2, 3, 4, फिर रिलैक्स। पाम ओपन, पाम के अंदर आकाशीय एनर्जी को फ्लो करें। ये हो गई हमारी सहज सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होकर। और अब हम करेंगे डाइजेशन के लिए ताड़ आसन। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि दोनों हैंड को हमें इस प्रकार से ग्रिप बनानी होगी और हम आकाश की तरफ दोनों हैंड को ले जाएंगे इस प्रकार से। और जो हमारे पंजे हैं टो है वो इस प्रकार से ऐसे 1, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है ताड़ आसन। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन, जो 21 जून को प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। तो शोल्डर के बराबर हमें लेग में गैप देना चाहिए इस प्रकार से ऐसे, और दोनों हैंड हमारे जस्ट सामने होंगे इस प्रकार से, और बॉडी को ऐसे मूव देंगे 1,
3 4 5 6 रिलैक्स। अब दूसरा त्रिकोण आसन, अपोजिट हैंड और अपोजिट लेग, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। ये हो गया त्रिकोण आसन। इससे पूरे बॉडी पे प्रेशर जाता है और आपकी हाथ और पैर दोनों स्वस्थ होते हैं। आपके बाजू मजबूत होते हैं, आपकी जांघें मजबूत होती हैं, आपके पैर मजबूत होते हैं, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं इसे करने से। अब हम करेंगे कटी चक्र आसन। इस प्रकार से, उसी प्रकार से हमें करना है कटी चक्र आसन। इसमें हमें हैंड को यहाँ ले जाना है, राइट हैंड हमारा यहाँ पे रहेगा, फिर हम मूव देते हुए ऐसे जाएंगे और फिर उसी प्रकार हम अपोजिट जाएंगे। इससे आपके वेस्ट की चर्बी कम होगी, पाचन तंत्र आपका स्वस्थ होगा। 1 2 3 4 5 6 रिलैक्स। ये हो गया हमारा कटी चक्र आसन। तो इतने सारे फायदे हैं, सिर्फ आप इतना ही योगासन करेंगे तब भी आप स्वस्थ रहेंगे। अब हम करने जा रहे हैं मेमोरी के लिए वृक्ष आसन, जो हमारे ब्रेन को, हमारी याददाश्त को मजबूत करता है और हमारे ब्रेन को स्वस्थ रखता है और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। तो दोनों पंजे हमारे मिले होने चाहिए। अभी हम अर्ध वृक्षासन आपको बता रहे हैं। 1 2 3 4, फिर अपोजिट लेग 1 2 3 4। अब हम करेंगे संपूर्ण वृक्ष आसन। आपका बैलेंस नहीं हो रहा तो किसी एक बिंदु को आप देखें, तो देखिए आपका बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। मन में प्रसन्नता के भाव रखते हुए संपूर्ण वृक्षासन एक त्योहार के रूप में मनाते हुए योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम पाम आपस में मिले हुए एक वृक्ष के समान अपने बॉडी को बनाएं। फिर रिलैक्स, अपोजिट, रिलैक्स। अब हम बैठकर सहज सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। आपस में हमारे पैर इस प्रकार से मिले हुए हैं, एक पैरों की सहज सूक्ष्म क्रिया है। दोनों हैंड हमारे इस प्रकार से और पंजों को हम 1 2 3 4 5 6, फिर दोनों पंजों से 1 2 3 4 5 6, इनहेल एक्सेल। इसी प्रकार से आपको करना है। और फिर अब हम क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, फिर साइड 1 2 3 4 5
6, फिर राउंड 1 2, फिर एंटी क्लॉक 3 4। इसी प्रकार आप क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज आप 10 बार आप करते रहें। ये सहज सूक्ष्म क्रियाएं। इस प्रकार से हम लेट जाएंगे और पवन मुक्त आसन गैस कब्ज एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छा। 1 2 3 4, फिर अपोजिट लेग 1 2 3 4। फिर हम पवन मुक्त आसन दोनों हैंड से ग्रिप बनाएंगे और ऐसे करेंगे। इसको बोलते हैं पूर्ण पवन मुक्त आसन। आपसे ज्यादा नहीं हो रहा तो बस इतना करिए। 1 2, इनहेल और एक्सहेल। फिर आप रिलैक्स हो जाइए। इसे भी आप 5 से 10 बार आप इसे करें। अब हम पेट का बल लेटने वाले आपको आसन बता रहे हैं, जो सर्पासन है, भुजंगा आसन है, शलभासन है, क्रोकोडाइल पोज और धनुरासन। तो ये हमारे कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन माना गया है। अब हम पेट के बल इस प्रकार से हम लेटेंगे ऐसे, और हमारी बॉडी इस प्रकार से रहेगी। दोनों हैंड हमारे जस्ट सामने होंगे। ये सर्पासन है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब हम करेंगे भुजंगा आसन। इनहेल एक्सहेल। 1 2। अब हम शलभासन, दोनों हैंड हमारे जस्ट थाई के नीचे होंगे। 30 डिग्री तक हमें लेग, हैंड और हेड को उठाना है इस प्रकार से। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। आप इन आसनों को 5 से 10 बार आप इसे करें। अब क्रोकोडाइल पोज, इसे मकर आसन भी बोलते हैं, क्रोकोडाइल पोज भी। अब हम करेंगे धनुर आसन। दोनों हैंड से हम लेग को पकड़ेंगे इस प्रकार से। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फिर हम बाल अवस्था में रिलैक्स। अब हम अपने आसन पे आएंगे। अब हम करेंगे उष्टा आसन, ब्रज आसन में इस प्रकार से। ऐसे बॉडी हमारी इस प्रकार से रहेगी। शोल्डर के बराबर हम लेग में गैप देंगे और राइट हैंड से हम राइट लेग को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से हम लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे इस प्रकार से। इनहेल, हिप, एक्सहेल, इनहेल करते हुए हमें होल्ड करना है और फिर एक्सहेल करते हुए वापस। ये हमारी आसन हो गए। अब हम करेंगे शशांक आसन। उसमें हमें वज्र आसन में इस प्रकार से बैठना चाहिए और कैसे करना है मैं आपको बता रही हूँ। ये हमारा वज्र आसन है इस प्रकार से, और दोनों हैंड हमारे इस प्रकार से रहेंगे और फिर आगे की तरफ हम ऐसे करेंगे। इनहेल करते हुए हम जाएंगे ऐसे स्लोली स्लोली, सांस को होल्ड करेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए इस प्रकार से वापस।
शशांकासन 1, 2। ये हो गया हमारा शशांक आसन। अब हम वज्र आसन में ही डायबिटीज के लिए मंडूक आसन, जो हमारे शुगर लेवल को खत्म करता है, डायबिटीज संबंधी हमारी समस्याएं खत्म होती हैं। तो चलिए हम इस प्रकार से थंब को अंदर करेंगे। जो हमारी मणिपुर चक्र है उस पे हमें प्रेशर नहीं देना है, हमें साइड में हैंड को रखना है इस प्रकार से, और सांस लेते हुए हमें ऐसे झुकना है। पृथ्वी तत्व को प्रणाम करेंगे, फिर सामने एक बिंदु को देखेंगे, फेस पे आपके खिंचाव होगा, फिर सांस छोड़ते हुए वापिस 1, 2। ये है डायबिटीज के लिए मंडूक आसन। अब हम करेंगे अर्ध मतेंद्र आसन। ये भी डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेग हमारे इस प्रकार से रहेंगे और राइट लेग को हम ऐसे करेंगे और लेफ्ट हैंड से हम मूव करेंगे इस प्रकार से, और इस साइड को हम देखेंगे, फिर वापस, फिर उसी प्रकार अपोजिट लेग से करेंगे, उसी प्रकार, फिर वापस। अब मैं आपको साइड से भी आपको दिखा रही हूं। हमने राइट लेग को इस प्रकार से किया, लेफ्ट हैंड से हमने पकड़ा और यू मूव करिए, जितना हो सके आप मूव करेंगे। जो आपके मणिपुर चक्र है उस पे आपका प्रेशर पड़ेगा। रिलैक्स, उतना ही ये डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। फिर अपोजिट लेग, फिर रिलैक्स। इसी प्रकार आप करते रहें। ये हमारे योगासन हो गए। अब हमें प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम में हमें कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए? अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। थंब, कनिष्ठिका और अनामिका फिंगर को हम यूज करेंगे इस प्रकार से। इनहेल, एक्सेल। ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। ज्ञान केंद्र पे अपने इष्ट का ध्यान लगाएं। रिलैक्स। जब भी हम प्राणायाम करें सबसे पहले हमें अनुलोम विलोम को करना चाहिए। इससे ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होता है। अब हम करेंगे कपालभाति शोधन क्रिया। इसमें हमें ज्ञान मुद्रा ऐसे हम लगाए हैं, शोल्डर हमारा इसी प्रकार का होगा। जो हमारी मणिपुर चक्र है उस पे हमें प्रेशर देना होगा। पीछे की तरफ मुंह, फिर नोज के द्वारा हमें एक्सेल। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। रिलैक्स। इसे आप 5 मिनट में कर सकते हैं, 10 मिनट में कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए इसे हम करते हैं। भौरे के गुंजन के समान हमारे बॉडी में वाइब्रेशन हो, उसे महसूस करते हुए हम इसे करें तो सर दर्द, अधकपारी, डिप्रेशन
अवसाद, इस सब के लिए बहुत ही अच्छा है भ्रामरी प्राणायाम, सर दर्द, माइग्रेन के लिए। हमें शंखमुखी मुद्रा बनाते हुए इस प्रकार से ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए पाम को आपस में रब करें, फिर अपने आइस पे स्लोली और धीरे धीरे आइस को खोल दें और अपने आसन पे लेट जाएं। जब हम अपने आसन पर लेटते हैं तो हमें क्या करना है, अपने चक्रों का ध्यान करता है जो हमारे शरीर में मौजूद हैं। 7 चक्रास, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ज्ञान केंद्र और सहस्त्रार। इनके कलर होते हैं मूलाधार रेड कलर, स्वाधिष्ठान ऑरेंज, मणिपुर येलो, अनाहत ग्रीन, विशुद्धि आसमानी, ज्ञान केंद्र डार्क ब्लू कलर, सहस्त्रार चक्र हमारा पर्पल कलर का। इनके मंत्र होते हैं लम, वम, रम, यम, हम। इनकी पंखुड़ियाँ होती हैं, मूलाधार की 4 पंखुड़ियाँ, स्वाधिष्ठान की 6 पंखुड़ियाँ, मणिपुर की 10 पंखुड़ियाँ, अनाहत की 12 पंखुड़ियाँ और विशुद्धि केंद्र की 16 पंखुड़ियाँ होती हैं। और ओम का हम उच्चारण करते हुए अपने आसन पे हम लेट जाते हैं। थोड़ी देर हम मेडिटेशन कर लेते हैं 100 आसन में लेटकर, बॉडी को हल्का फील करते हुए, रिलैक्स फील करते हुए। इसी प्रकार ओम ध्वनि का उच्चारण बजते रहे और आप लेटे रहें और अपने बॉडी को पृथ्वी माता को समर्पित कर दें। ये हमारा ओम ध्वनि का उच्चारण है। कुछ भी नहीं है तो ओम का उच्चारण करते हुए 100 आसन में लेटे। जितने हमने योग आसन आपको प्राणायाम हमने बताए हैं, सिर्फ उतना ही करिए, तब भी आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। चलिए, मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इतनी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, जो आप इसे करें और आप स्वस्थ रहें और एक जगह एकत्रित होकर आप खुद भी करें और दूसरों को भी कराएं और जागरूक कराएं। महर्षि पतंजलि योग में सूत्र में कहा गया है, योग से चित्त वृत्ति निरोधः, अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। क्यों ना हम इन सब चीजों का पालन करते हुए, प्रकृति से जुड़ते हुए, अपने किचन गार्डन में आप बागवानी लगाएं, ऑक्सीजन लेवल को आप बढ़ाएं, तभी आप स्वस्थ रहेंगे और हमारा भारत स्वस्थ रहेगा। चलिए, एक बार मैं आपको फिर से बधाई दे रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारी बधाइयाँ। लगभग सभी कंट्री में मनाया जा रहा है, एक त्योहार के रूप में हो गया है ये हमारा 21 जून का पर्व। क्यों ना हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं।
आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं इसी प्रकार आपको और सारी वीडियो भेजती रहूं और आप शेयर करते रहें ताकि सारे लोग स्वस्थ रहें। थैंक यू।